दोस्तों, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है कि ईरान के ऊपर दबाव बनाया जा रहा कि ईरान बातचीत के टेबल पर आ जाए। ईरान को ऑफर था बातचीत के लिए कि तुर्की में आओ और अमेरिका से बातचीत करो। ईरान ने मना कर दिया, हम तुर्की में नहीं आएंगे। तुमको ओमान में हमसे बातचीत करना है तो ओमान में आके बातचीत करो। पर अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो बोलती हम क्यों आए ओमान में, और बातचीत वहाँ से टल गई। उसके बाद में पूरा यूरोप, पूरा अरब कंट्री वाले प्रेशर बना रहे कि दोनों के बीच में डील हो जाए। पर डोनाल्ड ट्रम्प ऐसी ऐसी शर्त ला रहा उठा उठा के जो ईरान को पसंद नहीं आ रही। ईरान के सामने एक शर्त रखा उसने कि जो तुम्हारी मिसाइल पावर प्रोग्राम है बोले, उसकी जो रेंज है ना बोले मिसाइल की, वो 300 किलोमीटर के अंदर ही रहना होना। 300 किलोमीटर तक तुम्हारी मिसाइल हमला कर सकती है, उसके बाद तुम लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं बना सकती। तो ईरान ने डायरेक्ट बोल दिया कि हम मिसाइल प्रोग्राम पे बात ही नहीं करेंगे। फिर अमेरिका ने बोला तुम्हारी जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको बंद करो। तो ईरान ने बोल दिया हम मिसाइल पे और हमारी जो मिलिट्री ताकत उस पर बात ही नहीं करना चाहती। फिर डोनाल्ड ट्रम्प घूम फिर के आया कि जो तुम्हारा परमाणु पावर प्लांट है उसको बंद करो बोलो। तो ईरान ने बोल दिया कि हम बातचीत नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ईरान के ऊपर दबाव बना, तो ईरान के ऊपर प्रेशर आया। तो उसके बाद ईरान का कहना है, ईरान ने कहा कि अगर सभी पाबंदी हमारे ऊपर से हटा दी जाए तो हम यूरेनियम का जो इन्रिचमेंट है ना कम कर देंगे। अमेरिका से ईरान ने ऐसा बोला कि जितनी भी पाबंदी यूरोप ने, अमेरिका ने हमारे ईरान के ऊपर लगाई है, अगर वो पाबंदी तुम हटाएंगे तो हम जो यूरेनियम है वो बनाना कम कर देंगे, बंद नहीं करेंगे, यानी कम कर देंगे। उसके बाद क्या था, फिर इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर था वो भड़क गया। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बोलने लगा ट्रम्प को कि अगर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल की जो प्रोग्राम है, बैलिस्टिक मिसाइल उसकी रेड लाइन को क्रॉस करा तो हम डायरेक्ट इसराइल मतलब डायरेक्ट हमला करेंगे ईरान के ऊपर। इसराइल इतना बौखला गया दोस्तों कि उसको बस इतनी सारी फौज अमेरिका की आ गई, तो बस ट्रम्प को बना रहा हो कि किसी तरह से ईरान के ऊपर हमला कर दे। पन जो ट्रम्प है ना बातचीत के टेबल पे आ रहा है कि नहीं बातचीत करके मसला सॉल्व कर लेंगे। पन जो नेतन्याहू है वो बार बार उसके पिछवाड़े में उंगली कर रहा कि भैया कर दे हमला तू। पर ट्रम्प शांत तो बैठे लाई, कोई एक्शन नहीं ले रहा। 50,000 जो फौज है वो मिडल ईस्ट में लेकर आया ट्रम्प ने। और जो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ के अंदर अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट करियर है अमेरिका का, वो गश्त कर रहा वहाँ पे ईरान के समंदर के आसपास में। अगर हमने हमला करे तो ईरान हमारा क्या हाल करेगा। और जो नेतन्याहू इतना बौखला रहा दोस्तों, क्योंकि जो पहले एक रिपोर्ट निकल कर आई थी सामने जिसमें ईरान के पास में 2000 बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद थी, और 12 दिन की जंग के बाद में ना ईरान हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा। तो इसलिए नेतन्याहू की पटरी की अगर ट्रम्प ने हमला नहीं करा तो हम सीधा, यानी इसराइल सीधा ईरान के ऊपर हमला करेगा। ये ऐसा दोस्तों चल रहा। और ईरान की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगेले, और पोस्टर के अंदर एक मैप है, और वो मैप के अंदर हेब्रू भाषा में और ईरानी भाषा में और इंग्लिश भाषा में भी लिखेला है वहाँ पे कि यूर स्टार्ट वी फिनिश इट, मतलब तुम शुरू करेंगे और हम ख़त्म करेंगे। ये बड़े बड़े पोस्टर लगेले ईरान के अंदर, ईरान की सड़कों पर, और सामने इसराइल का जो मैप है, और पूरा इसराइल का मैप बनेला चप्पा चप्पा, कौन सा सिटी किधर है क्या है, सब पूरे सिटी को ऐसा निशाने पर बताया। और नीचे एक फाइटर जेट है और एक लाल कलर का बटन है, फोटो में देख सकते हैं कि ट्रिगर है, ट्रिगर कि हमारा जो हाथ है ना वो ट्रिगर पर है। अगर अमेरिका और इसराइल ने कुछ गलती करे तो हम सीधा पकड़ कर ना इसराइल को पेल डालेंगे। और इसराइल का जो बड़े बड़े शहर है और छोटे मोटे शहर है, जो भी इलाके इसराइल के, सब निशाने पर है हमारे। ऐसा ईरान एकदम फुल भौकाल में है दोस्तों। जो ईरानियन कमांडर है ना, ये तक बोल रहे कि इसराइल और अमेरिका की मूवमेंट पर हमारी नज़र है, अगर ये कोई भी गलती करते तो हम सीधा जवाबी कार्रवाई करेंगे, और जो जंग पूरे इलाके में फैलेंगी इसके जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल रहेंगे। कतर के अंदर जो अमेरिका का बेस है ना, वहाँ की सैटेलाइट इमेज वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि अमेरिका जो बेस है उस पर हार्ड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने तैनात किया है। क्योंकि अगर ईरान हमला करेगा तो कतर से भी ईरान की मिसाइलें रोकी जा सकती है। और ईरान ने पहले बोला कि अगर कोई अरब कंट्री का एयर स्पेस यूज करके हमारे ऊपर हमला हुआ
तो हम जवाबी कार्रवाई उस अरब कंट्री पर भी करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि कतर ने, जहाँ अमेरिका का बेस है कतर के अंदर, वहाँ पर अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दोस्तों तैनात है। ईरानियन एमपी है ना, इन्होंने बड़ा खतरनाक बयान दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई गलती करा तो जितनी भी फौज है अमेरिका की मिडल ईस्ट के अंदर, 3 या 4 हज़ार जो सैनिक है वो हमारे निशाने पर है और ये मौत के मुंह में जा सकते हैं। और इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा खतरनाक बयान ईरानियन एमपी ने दिया कि ईरान के जितने भी ऑफिशियल है ना, सब एकदम मोड़ में है कि बस जंग होने को ना। अगर जंग हुई तो इसराइल के चप्पे चप्पे पे हमला करेंगे और जितने भी मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बेस है सबको निशाना बनाएंगे। और अमेरिका की फौज हमारे निशाने पर है और अमेरिका की फौज अगर मरती है तो उसके जिम्मेदार अमेरिका है।